और अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां गोविंद देव से अयोध्या नरेश के बेटे यतीन्द्र मिश्र मिले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अयोध्या से, जहां गोविंद देव से अयोध्या नरेश के बेटे यतीन्द्र मिश्र मिले हैं। ये जानकारी सामने आई है। ट्रस्ट के सदस्य थे राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन। पिछले वर्ष निधन से उनकी जगह खाली थी। अब बेटे यतीन्द्र को राजा अयोध्या के स्थान पर जगह मिल सकती है। साहित्य, संगीत, इतिहास के जानकार हैं यतीन्द्र, और देखिए ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। और जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, इस मुलाकात को आप कैसे समझ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले वर्ष अयोध्या नरेश राजा विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र की डेथ हो गई थी और वो ट्रस्ट के सदस्य थे। जब ये पहली बार ट्रस्ट 2020 में बना था, तभी से उसके सदस्य थे। उनका पिछले साल निधन हो गया था, उसके बाद से उनकी जगह खाली थी। तो फिर ये तय किया जा रहा था कि आखिर किसको जगह दी जाए उनकी जगह पर। बहुत तलाशी के बाद, सर्च के बाद फिर ये तय हो रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि उनके जो बेटे हैं यतीन्द्र मोहन मिश्र, उनको राजा साहब की जगह पर स्थान मिलेगा ट्रस्ट में। आज उन्होंने मुलाकात भी की है। हालांकि पिछले कई समय से, कई महीनों से कोशिश की जा रही थी कि उनको मनाया जाए, वो शायद तैयार नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मान गए हैं और ट्रस्ट में जगह लेने के लिए वो राजी हो गए हैं। तो आज उन्होंने गोविंद गिरी से मुलाकात की है और 22 जुलाई की जो बैठक हो रही है, जिसमें नए सदस्य की एंट्री संभावित मानी जा रही है, यतीन्द्र को राजा साहब में पिता की जगह पर ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है। यतीन्द्र बहुत ही सीधे, शरीफ और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इतिहास के, संगीत के और साहित्य के बड़े अच्छे जानकार हैं। अयोध्या के इतिहास से भली भांति वाकिफ हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें साहित्य, संगीत और क्लासिकल संगीत की बातें करते रहते हैं। और शादी उनकी नहीं हुई है। ये राजा साहब के बेटे हैं और लगभग 50 वर्ष उनकी उम्र होगी। शादी उन्होंने नहीं की है। पूरा समर्पित कर दिया उन्होंने साहित्य, संगीत और अयोध्या को अपना जीवन, और ये माना जा रहा है कि वो अपने पिताजी की जगह ले सकते हैं। विवेक जी, अगर इस तरीके से चीजें होती है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं अयोध्या में, ट्रस्ट को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी चीजें, और उसी बीच इनका शामिल होना कितने बड़े बदलाव की ओर इशारा करता नजर आएगा? देखिए, राजा साहब जब से थे तो उनका वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। वो बहुत शरीफ आदमी, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। और यतीन्द्र भी बिल्कुल उन्हीं की तरह सीधे सज्जन हैं, बिल्कुल निर्विवाद। कभी कोई विवाद उनको लेकर के अयोध्या में किसी चीज से नहीं हुआ, पारिवारिक अंदरूनी जो कुछ भी हो, लेकिन बाहर कोई चीजें सामने नहीं आती हैं। तो अयोध्या में उनकी छवि भी अच्छी है, उनके पिताजी की भी छवि बहुत अच्छी थी। सबके यहाँ जाना, शादी ब्याह या किसी के यहाँ गमी हो गई तो वहां भी जाते थे। तो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही सज्जन स्वभाव के उनके पिताजी भी थे, और यतीन्द्र का भी वही स्वभाव है, उसी तरह से है। तो वो किसी तरह से उनको नाम को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो किसी तरह की विवाद की संभावना बिल्कुल नहीं है। यतीन्द्र और अयोध्या के लोग भी चाहते हैं कि पिताजी की जगह यतीन्द्र को उनकी जगह मिले। और यतीन्द्र इकलौते बेटे हैं राजा साहब के, तो जाहिर बात है कि उनका दावा बनता है। और जैसी छवि उनके पिताजी की थी, वैसे ही यतीन्द्र की भी है। तो ये माना जा सकता है कि 22 जुलाई को जब दोबारा ट्रस्ट की बैठक होगी, तो यतीन्द्र की एंट्री इसमें हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।